नमस्कार, मैं डॉक्टर संजय कुमार MBBS MD शिशु रोग विशेषज्ञ बोल रहा हूं। मेरे चैनल आपकी सेहत मेरी सलाह में आपका स्वागत है। दर्शकों, आपने तो चमेली का तेल देखा होगा और हो सकता है आप में से बहुतों ने इसे लगाया भी होगा, पर आखिर इसे हम लगाते क्यों हैं? कुछ लोगों का मानना है कि इसमें जड़ी बूटियों वाले गुण होते हैं, इसलिए वे लोग सर्दी, खांसी, बुखार से लेकर गंभीर से गंभीर बीमारियों तक इसे लगाने की सलाह देते हैं। और कुछ लोग इसे इसके खुशबू के लिए लगाते हैं, क्योंकि चमेली के तेल में एक विशेष प्रकार की सुगंध होती है। पर आखिर इसे लगाने के वैज्ञानिक कारण क्या हैं और इसे कब लगाना चाहिए और कब इससे परहेज करना चाहिए, आज इन्हीं विषयों की विवेचना करेंगे। वास्तव में चमेली का तेल बहुत वाष्पशील होता है, अर्थात इसे जब भी आप रखिएगा बहुत जल्दी वाष्प बन जाता है। और जब भी कोई लिक्विड वाष्प बनता है अर्थात गैस बनता है, तो वो अपने साथ बहुत बड़ी मात्रा में कैलोरी हीट लेकर ऊपर उड़ता है। और इसलिए जब हम चमेली के तेल को सर पर लगाते हैं, नाक में डालते हैं, चेहरे पर लगाते हैं, तो वह जब वाष्प बनता है तो हमारे शरीर से बहुत सारा ताप लेकर ऊपर उड़ जाता है, जिससे हमारा शरीर ठंडा हो जाता है। इसलिए चमेली का तेल हम शरीर को ठंडा करने के लिए लगाते हैं। और इसीलिए जब आपको बुखार हो, सर्दी हो, तो चमेली का तेल डालने पर आपकी बुखार कम होगी। नाक में जो सर्दी के कारण जो बुखार हुआ होगा, जो गर्मी हुई होगी, वो भी कम हो जाएगी। चमेली के तेल लगाने के वैज्ञानिक आधार यही हैं। इसलिए दर्शकों को मेरी सलाह है कि चमेली का तेल बुखार होने पर ही लगाएं या गर्मी के दिनों में लगाएं। जाड़े के दिनों में अगर चमेली का तेल लगाइएगा तो आपका शरीर ठंडा हो जाएगा, या अगर शरीर ठंडा पड़ गया, आपको ठंडा मार दिया, उस समय अगर चमेली का तेल लगाइएगा तो और ठंडा मार देगा। इसलिए चमेली के तेल को लगाने के लिए आप परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लें। चमेली के तेल के इसी गुण के कारण जब महिलाओं को प्रसव होता है तो जो भी महिलाएं उनसे मिलने जाती हैं उसके सर में चमेली का तेल लगा देती हैं, क्योंकि जब प्रसव होता है तो प्रसव हेवी एक्सरसाइज है, उसमें शरीर से बहुत ज़्यादा उष्मा निकलता है, शरीर गर्म हो जाता है। जैसे आप जाड़े के दिनों में भी दौड़ते हैं खूब जोर से तो आपका शरीर गर्म हो जाता है, क्योंकि शरीर से उष्मा निकलती है। और अगर इस उष्मा को हटाया नहीं जाए तो हो सकता है बुखार भी हो जाए। इसलिए महिलाएं जाकर प्रसूता के शरीर में या माथे पर चमेली का तेल लगाती हैं। इसके वैज्ञानिक आधार यही हैं। चमेली के तेल में कुछ ऐसे बायोकेमिकल होते हैं जो चमड़ा से, हमारी नाकों से अवशोषित होकर ब्रेन में जाते हैं और ब्रेन में जाकर उस ग्रंथि को दबा देते हैं जहां से दूध के स्राव का संदेश आता है। उस ग्रंथि को हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं और उस स्राव को हम लोग प्रोलैक्टिन हार्मोन कहते हैं। और जब यह ग्रंथि दब जाती है तो स्राव नहीं निकलता है, और स्राव नहीं निकलने से या तो दूध की कमी हो जाएगी या दूध निकलना बंद हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में बच्चे को कुपोषण का शिकार होना पड़ेगा या बाहर से गाय का दूध या डिब्बे का दूध पिलाना पड़ सकता है। इसलिए मेरी सलाह है कि चमेली के तेल को लगाएं, लेकिन कम से कम गर्भवती महिलाओं को, प्रसूता महिलाओं को, दूध पिलाने वाली महिलाओं को इससे परहेज करने की आवश्यकता है। पर चमेली के तेल के इस नकारात्मक गुण का भी हम उपयोग कर सकते हैं। कभी कभी होता क्या है कि जन्म के बाद बच्चे की मृत्यु हो जाती है, उस समय मां के दूध के स्राव को रोकना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि लगातार दूध के स्राव से मां के स्तन में सूजन आ जाती है और दर्द होने लगता है। और उस स्थिति में अगर चमेली के तेल की 2-2 बूंदें दोनों नाक में दिन में 2 से 3 बार 3 से 4 दिनों तक दिया जाता है तो दूध का स्राव हमेशा के लिए बंद हो जाता है। इस स्थिति में चमेली के तेल के नकारात्मक गुण का उपयोग करें। अंत में दर्शकों को मेरी सलाह है कि चमेली के तेल का उपयोग समयानुसार करें, परंतु जहां तक हो सके गर्भवती महिलाओं, दूध पिलाने वाली महिलाओं और प्रसव में जाने वाली महिलाओं को इससे बचने की सलाह है। अगर आज का मेरा वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना नहीं भूलें। धन्यवाद।